नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी का सेंटर सभी लोग को पता चल गया होगा। तैयारी की आखिरी पड़ाव पे होंगे। बीपीएससी में बिहार करंट काफ़ी योगदान रहता है, तो हम लेकर आए हैं पूरे एक साल के टॉप 300 MCQ। तो आइए शुरू करते हैं, आप इसे फटाफट जरूर देख लीजिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया। भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान 2024 में सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। कब से कब तक? एक बने थे 22 दिसंबर, ये भी पूछ लिया जाता है डेट, 22 दिसंबर 1970 से बने थे 2 जून, क्या है 2 जून 1971 तक। और उस समय बने थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बने थे। और दोबारा बने थे 24 जून 1977 से लेके 21 अप्रैल 1979 तक। और ये बने थे कब? जनता पार्टी से, क्या है जनता पार्टी से बने थे मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता नसरीन शेख खो-खो का संबंध किस राज्य से है। अर्जुन पुरस्कार विजेता नसरीन शेख खो-खो का संबंध किस राज्य से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। कहाँ से? बिहार से है। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 मैथिली भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नारायण को। क्या है? डॉक्टर नारायण को। पद्म विभूषण सम्मान 2024 बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था। पद्म विभूषण सम्मान 2024, और इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक को। किसे? बिंदेश्वर पाठक को। बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 7 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को दिया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार के संदर्भ में पद्मश्री पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। तो अशोक कुमार विश्वास टिकुली कला सही है। सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, ये सही है। राम कुमार मल्लिक ध्रुपद गायन कला के लिए मिला है, ये भी सही है। रामधारी उपाध्याय जट जाट इनका, ये गलत है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरद विवेक को। क्या है? शरद विवेक को। किस व्यक्ति को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, प्रसाद रत्नेश्वर। क्या है? प्रसाद रत्नेश्वर को। किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। किस बालक को कला और संस्कृति श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद हुसैन। क्या है? मोहम्मद हुसैन। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मैथिली भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रिंकी झा ऋषिका। क्या है? रिंकी झा ऋषिका। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मैथिली भाषा के लिए रिंकी झा ऋषिका को सम्मानित किया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सम्राट चौधरी के द्वारा, जो क्या है? उप मुख्यमंत्री है। क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 को कितने अध्यायों में विभाजित कर पेश किया गया? कितने अध्यायों में? और इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अध्यायों में विभाजित करके बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के तहत बिहार में किस उद्योग के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गुड़। क्या है? गुड़। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 12 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 18वां। क्या है? 18वां। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है 13.9% से। क्या है? 13.9% से। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? प्रत्येक व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर कितना होने का अनुमान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 59,637। क्या है? 59,637। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी दर्ज की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 339 किलोवाट आवर। क्या है? 339 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 में
बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह कुएं से 45%, ये जो है सही नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2022 में पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है। पथ घनत्व में बिहार का देश के बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, तीसरा। क्या है, तीसरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, और इसका आंसर हो जाएगा 9%। कितना, 9% से अनुमान है। बिहार राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 तक नवीकरणीय स्रोतों से कितना प्रतिशत बिजली पाने का लक्ष्य रखा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 35%। क्या है, 35%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 16 से 20 में बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन की संभाव्यता यानी LEV कितना वर्ष हो गया है, और इसका सही आंसर होगा 69.5 वर्ष। कितने वर्ष जीवित रहेंगे, 69.5 वर्ष एवरेज। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि हुई है 20.1%। क्या है, 20.1% का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2021 में देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। बिहार के बच्चों का हिस्सा कितना प्रतिशत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 16% है। कितना, 16% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित शीर्ष जिला के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है, तो संतरा सबसे ज्यादा कहाँ, शेखपुरा। क्या है, शेखपुरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा 10.6% से। क्या है, 10.6% से। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो ये है 7.5 लाख करोड़। 7.5 लाख करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि बिहार में कितना प्रतिशत था, और यह था 2.3%। क्या है, 2.3%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में आर्थिक गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्धन में वृद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। कौन सा जो है वो सत्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र में 6.7% सही है, द्वितीय क्षेत्र में 6.8% सही है, और तृतीय क्षेत्र में 13% ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, इनमें से सभी। क्या है, इनमें से सभी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में शुद्ध बुआई क्षेत्र राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत था, तो यह था 54.2%। क्या है, 54.2%। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। कितना अनुमानित है राजकोषीय घाटा, तो यह अनुमानित है 29,095.42 करोड़। क्या है, 29,095.42 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमत पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा 13.5% का। क्या है, 13.5% का। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपया अनुमानित है। विकासात्मक व्यय, और इसका आंसर हो जाएगा 1,76,866.42 करोड़। 1,76,866.42 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 24-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है, और इसका सही आंसर है कितना है, तो 2,97,908.99 करोड़। लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है, तो 2,97,908.99 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 14,471.14 करोड़। 14,471.44 करोड़ है, 14,471.44 करोड़ रुपया। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
9,000 करोड़। क्या है? 9,000 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ अनुमानित है? वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ अनुमानित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 53,048.72 करोड़। 53,048.72 करोड़ रुपया। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? और इसका आंसर हो जाएगा 36.54%। 36.54%। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया है? और इसका आंसर हो जाएगा 2,78,725.72 करोड़। 2,78,725.72 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है? और ये निर्धारित की गई है 3%। क्या अधिकतम सीमा? 3%। वित्तीय वर्ष 24-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 6%। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? तो ये हो जाएगा 814.12 करोड़। 814.12 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किए गए हैं? तो आवंटित किए गए 3620 करोड़। क्या है? 3620 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? और ये है 16,840.32 करोड़। 16,840.32 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपया अधिक है? आंसर हो जाएगा 10,274.66 करोड़। 10,274.66 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपया अनुमानित है? ये अनुमानित है 2,26,798.40 करोड़। 2,26,798.40 करोड़। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया है? समग्र शिक्षा अभियान के लिए इसका आंसर हो जाएगा 14,596 करोड़। 14,596 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? और इसका आंसर हो जाएगा 2,25,676.99 करोड़। 2,25,676.99 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा अस्कमी मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना रुपये आवंटित किया गया है? आवंटित किया गया है 22,200.35 करोड़। 22,200.35 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर हो जाएगा 19.03%। 19.03%। अब आइए सेट 2 के प्रश्न देखते हैं। टोटल 6 सेट है। कितने प्रश्न है? 300 MCQ है। 50-50 प्रश्न के सेट है। दूसरा सेट का पहला प्रश्न है कि आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 7 जिलों से होकर गुजरेगी। कितने जिलों से? 7 जिलों से। किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? और इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? तो सीता माता की होगी तो सीतामढ़ी में होगी। किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर होगा कहलगांव बिजली संयंत्र। क्या है? कहलगांव बिजली संयंत्र। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बिहार में। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? 8 नवंबर 2020 को। 8 नवंबर 2020 को। किस राज्य सरकार ने राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नाजिया परवीन को। किसे? नाजिया परवीन को। राज्य के विधवाओं को आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन किस सरकार द्वारा किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बिहार राज्य सरकार द्वारा।
बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2022 को। क्या है? 1 नवंबर 2022 को। किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? रिजल्ट डे मनाया जाएगा तो ये हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। सर हो जाएगा बिहार। अगला है पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक कार्यों और टर्मिनलों का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अडानी के द्वारा। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पूसा में। क्या है? पूसा में। किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा ए, रोहतास। क्या है? रोहतास। किस जिले की अनुषा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया? 18,000 की मोटी मैंने 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया। इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई के हैं अनीशा दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? और ये अनावरण किया है सिताब दियारा में। क्या है? सिताब दियारा में। कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया? पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है तो वो बन गया जहानाबाद। क्या है? जहानाबाद। किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हो? किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वैशाली के। क्या है? वैशाली के। किस बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुरास आयोग नेशनल आइकॉन बनाया गया है? चुरास आयोग नेशनल आइकॉन बनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी को। क्या है? पंकज त्रिपाठी को। ऋतिक आनंद ने पटाया यानी थाईलैंड में आयोजित पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल्स में कौन सा जीता है? ऋत्विक आनंद ने। और इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। क्या है? गोल्ड मेडल। किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े जो है उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया। किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर क्या है? रबर बांध का उद्घाटन किया गया तो वो है गया में। किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अरुण कुमार झा को विश्व शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा मधुबनी के हैं। क्या? मधुबनी के हैं। नालंदा डेयरी CS यानी कंफॉर्मिटी असेसमेंट स्कीम पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गई है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पहली। क्या है? पहली। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को पटना में ले जाने को मंजूरी दे दी है? अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को पटना में ले जाने की मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा ए, 36। कितने? 36। करकट जलप्रपात चर्चा में रहा यह बिहार के किस जिले में स्थित है? किस जिले में जो है स्थित है करकट जलप्रपात? आंसर हो जाएगा कैमूर में। क्या है? कैमूर में। बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा बोर्ड। क्या है? शिक्षा बोर्ड। नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना को निरीक्षण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लखनदेही। क्या है? लखनदेही। लखनदेही। मधुबनी पेंटिंग की कीर्ति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर होगा बीभा लाल। क्या है? बीभा लाल को। किस कलाकार की पेंटिंग की लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा राजीव राज। क्या है? राजीव राज। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में किया जा रहा है। किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखा साइंस लैब खोली गई है? नटखा साइंस लैब खोली गई है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भागलपुर में खोली गई। कहाँ? भागलपुर में। किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमिल जमीन देने की घोषणा की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 डिसमिल। क्या है? 5 डिसमिल। बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा कतरनी चावल। क्या है? कतरनी चावल। बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपये का अनुदान का फैसला राज्य सरकार द्वारा किया गया है? और इसका आंसर होगा 50,000। क्या है? 50,000। बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? समाज सुधार अभियान। समाज सुधार अभियान।
किस सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? डिजिटल भूमि अभिलेख को डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है। आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगीर। क्या है? राजगीर। पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह सिर के किस जिला में स्थित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीतामढ़ी। बिहार किस जिला में है पुनौरा धाम? तो सीतामढ़ी में। किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा तो ये किया जाएगा बिहार में, रक्सौल में, फतुहा में, सभी उपयुक्त में से सभी। पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आंसर हो जाएगा अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? दोनों। किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा ए, बक्सर। क्या है? बक्सर। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। क्या है? मुजफ्फरपुर में। किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वैशाली में। क्या है? वैशाली में। कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है गया में। पितृपक्ष मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गया में। नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ स्थित है? नीमा गांव। और इसका आंसर हो जाएगा राजगीर में। क्या है? राजगीर में। बिहार दिवस के अवसर पर हैरी कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? और यह किया गया द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। किस जिले में कोसी नदी पर उगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा सुपौल। क्या है? सुपौल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI को राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्सौल। क्या है? रक्सौल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो ये कहते हैं जमुई में। क्या है? जमुई में। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वो क्या? 33%। क्या है? 33% आरक्षण की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से। और इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में। क्या है? 2015 में। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को नहीं, कर्पूरी ठाकुर को। किसे? भारत सरकार ने किसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो कर्पूरी ठाकुर को। हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया गया। इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए की छात्रवृत्ति स्टाइपेंड का लाभ दिया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 25,000। कितने? 25,000। केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार के 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेसवे की सौगात दी। बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन चलाने वाली देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो ये कौन है भाई? सुरेखा यादव। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है, सुरेखा यादव। 2024 में बिहार में नई सरकार के गठन 3 फरवरी 2024 के बाद 15 मार्च 2024 को कैबिनेट में विभागों को बंटवारा हुआ। सम्राट चौधरी को किस विभाग की जिम्मेदारी दी गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त विभाग भी, उद्योग विभाग या खेल विभाग भी, यानी तीनों विभाग। क्या है? तीनों विभाग। 11 फरवरी 2024 को गांधी घाट पटना में मृत डॉल्फिन देखा गया। बताया कि बिहार सरकार नीतीश कुमार की मांग पर किस वर्ष डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2010 में। क्या है? 2010 में। किस जिले के कल्लू घाट पर बने अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया? और ये किया गया सारण में। कहाँ? सारण में। किस जिले के अवस्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT में दुनिया का सबसे छोटा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यह खबरों का विषय है? और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। क्या है? भागलपुर। IIT गांधीनगर गुजरात में आयोजित 8वीं रग्बी 75वीं प्रतियोगिता 2024 में किस राज्य के बालक और बालिका दोनों टीमें तीसरी बार चैंपियन बनी है? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार।
बिहार पर्यटन को कहाँ आयोजित आउटबाउंड टूरिज्म मार्ट OTM में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा था? और इसका आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर रहा था। काफी इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 12वें स्थान पर रहा था बिहार। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के 2.78 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से 16,840 करोड़ ज्यादा है। बताया कि सर्वाधिक बजट का आवंटन किस विभाग के लिए किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा विभाग के लिए। क्या है? शिक्षा विभाग के लिए 52,639.03 करोड़ रुपया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो यह हो जाएगा 25। कितना? 25। पर्यटन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर बताया कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटक ने बिहार का दौरा किया था? इसका आंसर हो जाएगा 5,46,576। 5,46,576। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 24-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए जेंडर बजट पेश किया है। यह वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है 14%। कितना? 14% है। 30वां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया बोधगया में। कहाँ? बोधगया में। एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख पे। कितना? 1 लाख पे। 11 मार्च 2024 को आयोजित बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये होगा 2% की। कितनी? 2% की। किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश के नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया? आंसर हो जाएगा पटना। क्या है? पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताया कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है? तो बिहार में जो है वो चतुर्थ रोड मैप संचालित है। कब से कब तक? 2023 से 28 तक। जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बताएं कि अब तक कितने बार कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है? और इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या है? 5 लोगों को मिल चुका है। बिहार के संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। बिहार में कहाँ 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? यह किया गया बिहार म्यूजियम पटना में। क्या है? बिहार म्यूजियम पटना में। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। बिहार के किस जिले में हाल ही में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया नालंदा में। क्या है? नालंदा में किया गया। बच्चों की भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग दहेज नहीं है। यह अहम फैसला हाल ही में किस हाईकोर्ट ने सुनाया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट। क्या है? पटना हाईकोर्ट। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए बिहार के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम निम्नलिखित में से क्या रखा है? ये रखा है सुमेध। क्या है? सुमेध। काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर। सुमेध। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? आंसर हो जाएगा वंदना प्रेयसी। क्या है? वंदना प्रेयसी। अगला है बिहार की किस बेटी का चयन अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में हुआ? जो पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी हैं। आंसर हो जाएगा खुशी कुमारी। क्या है? खुशी कुमारी। कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में भारतवर्ष में प्रसिद्ध है जिनका हाल ही में निधन हो गया? डिजिटल भिखारी यह होगा राजू प्रसाद। क्या है? राजू प्रसाद। किस जिले के प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य संवर्ग अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए नटराज कला सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। क्या है? पूर्वी चंपारण। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है।
इस पुरस्कार के तहत बिहार से सम्मानित होने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या है? कौन सा कथन सत्य है? तो 2024 में मोहम्मद हुसैन। अगला प्रश्न है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से विभिन्न दलों को मिले विभिन्न सीटों पर जीत के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? तो बीजेपी को मिला था कितने सीट है? 12 सीट। क्या है? 12 सीट। अगर बात करते हैं जदयू के भी कितना सीट पे जीत मिला है? 12 सीट पे जीत मिला है। राजद की अगर हम बात करते हैं तो राजद के 4 सीट पे मिला है। लोजपा को कितना सीट पे मिला है? तो लोजपा के 5 सीट पे। और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कितने सीटों पे मिला है? 3 सीट पे। क्या है? 3। हम पार्टी को मिला है 1 सीट पे, एमएल को 2 सीट पे मिला है, निर्दलीय 1 सीट जीता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 33 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हाल ही में हुआ, बताया कि इस बार बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा 4 केंद्रीय मंत्री और 4 जो है वो राज्य मंत्री। कहाँ हाल ही में 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? ये किया गया रविंद्र भवन पटना में। रविंद्र भवन पटना में। कहाँ की विधायक श्रेयसी सिंह निशानेबाज हैं जो हाल ही में 21 जून 2024 को 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जमुई के हैं श्रेयसी सिंह। क्या है? श्रेयसी सिंह। और विधायक भी हैं। नीतीश कुमार ने 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसको लेकर लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी क्षमता 185 मेगावाट की होगी। और इसका आंसर होगा कजरा लखीसराय। क्या है? कजरा लखीसराय। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद हुसैन। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? और इसका आंसर हो जाएगा 1250 करोड़ का। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत से सम्मानित किया गया? हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। क्या है? बिंदेश्वर पाठक। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम 243 मीटर जेपी गंगापथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? और ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद के स्टैचू ऑफ विजडम। किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को। 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा खेल प्राधिकरण। क्या है? खेल प्राधिकरण। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? और इसका आंसर हो जाएगा 9वीं बार। कितनी बार? 9वीं बार। किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो वह अशोक कुमार विश्वास। अशोक कुमार विश्वास। किस राज्य की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस को लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है बिहार। क्या है? बिहार। 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई, बताया कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? चंपारण आने का न्योता उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया, ये असत्य है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, सही है। 1917 का चंपारण सत्याग्रह उनका पहला सत्याग्रह था, सही था। रसोईया बत्तख मियाँ के गांधी जी के जहर पीने से बचाया था, ये भी सही है। गलती हमारा कौन सा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने नहीं, किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। क्या है? राजकुमार शुक्ल ने। पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम में जीता? आंसर हो जाएगा हरियाणा। किसने? हरियाणा। अगला प्रश्न है बिहार सरकार की लघु उद्यम योजना का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? यह किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। नीतीश कुमार के द्वारा। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है? और इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा। क्या है? दरभंगा। 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितनी राशि का आवंटन मिला है? तो ये मिला है 10,754 करोड़ रुपये। 10,754 करोड़। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी
भारती ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। क्या है? रजत पदक। कौन सा राज्य ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बिहार। एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 19.25 करोड़ गाय है। बताए कि देश की कुल गायों की संख्या का कितना प्रतिशत गाय बिहार में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 7.95%। क्या है? 7.95%। झारखंड में आयोजित 67वें नेशनल स्कूल गेम्स 23-24 के वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने नाम किया? आंसर हो जाएगा 10 पदक। क्या है? 10 पदक। बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा गर्दनीबाग पटना। क्या है? गर्दनीबाग पटना। किस राज्य की विधानसभा में अपराध नियंत्रण विधेयक पास हुआ, स्वीकृति दी गई? आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं, वे निम्न में से किस दल से संबंधित है? ये संबंधित है भाजपा से। क्या है? भाजपा से। किस जिले के नागी पक्षी श्रेणी में 17 से 19 फरवरी तक 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसका ई उद्घाटन पर्यटन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री प्रेम द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा जमुई में है। कहाँ? जमुई में। राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताया कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी राज्य विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया? आंसर हो जाएगा 2,78,725 करोड़ रुपया का। बिहार सरकार ने राज्य स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके साथ एक समझौता किया है? वो किया है सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार पुलिस महानिदेशक डीजीपी RS भट्टी ने किन्हें हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट अनुसंधान पदक से अलंकृत किया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है डॉक्टर कुमार आशीष को। संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 से 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों को चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया? आंसर हो जाएगा 5 कलाकार। क्या है? 5 कलाकार। भागलपुर में आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा राम आश्रय गोयल। क्या है? राम आश्रय गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया तथा आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? और इसका आंसर हो जाएगा 7 जिले से। क्या है? 7 जिले से। कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हो जाएगा परमार रवि भाई मन्नू भाई। परमार रवि मन्नू भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन चैंपियन। क्या है? ग्रीन चैंपियन। बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया बरौनी बेगूसराय में। किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया है? तो वो है भागलपुर। क्या है? भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थामा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। बताया कि यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा अस्थामा नालंदा जिले में। कहाँ? नालंदा में। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद निम्नलिखित में कौन सा बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं? ये हो जाएंगे मंगल पांडे। क्या है? मंगल पांडे। बिहार के 22वें एवं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर थे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लंदन। क्या है? लंदन। बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी? तो वो है 20 लाख रुपए तक। क्या है? 20 लाख रुपए तक। 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कृति का आयोजन किया गया। बताया कि बिहार के राजकीय खेल क्या है? तो वो है कबड्डी। क्या है? कबड्डी। बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताया कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है? तो वो है पूर्णिया सबसे कम साक्षर है। चुनाव आयोग ने किन्हें बिहार गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया है? वो होगा प्रत्यय अमृत को। क्या है? प्रत्यय अमृत को। पुस्तक नीम का शहद लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था? तो वह है डॉक्टर राजवर्धन आजाद। राजवर्धन आजाद।
20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया है। यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो यह है बिहार के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो वह है 2070 तक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 से बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी पर क्या निर्धारित किया है? ये क्या है? 245 रुपये प्रतिदिन। 112वां बिहार दिवस मनाया गया। बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा असत्य है? तो बिहार दिवस 2024 थीम जल जीवन हरियाली, ये गलत है। 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था, सही है। 36 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, ये भी सही है। 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, ये भी है। कब? 2000 में? तो 15 नवंबर को। आंसर हो जाएगा डी। 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इनसे मिलिए। क्या है? इनसे मिलिए। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी 38 जिलों में। 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार के किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा अंजलि कुमारी। क्या है? अंजलि कुमारी। कहाँ खेलो इंडिया विमेंस स्विंग सीरीज 2023 राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया है? आंसर हो जाएगा पटना। क्या है? पटना। किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया मधुबनी। क्या है? मधुबनी। बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा ज्ञान भवन पटना। ज्ञान भवन पटना। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 265 जिलों में वर्ष 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए? आंसर हो जाएगा बिहार में। क्या है? बिहार में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता। बताया कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने जीता था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिहार। किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? तो ये हो जाएगा शरद विवेक सागर को। शरद विवेक सागर को। 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 23-24 का समापन हो गया। बताए कि इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से लगभग कितनी राशि प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई 1.73 लाख करोड़। 1.73 लाख करोड़ रुपए। किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा सारण के। कहाँ के? सारण के। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व टेली डेंसिटी के मामले में बिहार कौन से स्थान पे है? तो वो है सबसे अंतिम। क्या है? सबसे अंतिम। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने के राज्य में अव्वल रहा है? तो वो अव्वल रहा है सिवान। क्या है? सिवान। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देश के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 6 माह या अधिक। क्या है? 6 माह या अधिक। अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? कौन सा जिला? तो वो रहा नालंदा। क्या है? नालंदा। किस राज्य के सरकारी स्कूलों खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरना ताल यानी स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? और इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई। बताया कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? आंसर हो जाएगा ए, विलियम टेलर। 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया है? तो वो हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांश ने 2 पदक जीता है? तो वो जीता है बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय। किस राज्य की टीम ने नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में रग्बी 75 प्रतिस्पर्धा के अंडर-17 अंडर-19 बालक और बालिका दोनों वर्गों में चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। 1 मई 2024 को पटना बिहार के प्रसिद्ध सर्जन
डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित किया गया था 2015 में नरेंद्र प्रसाद को। दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहे? और इसका आंसर हो जाएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनवाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर रहा? तो वो रहा मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना में रोड शो करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी कब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो वो बने थे 26 मई 2014 को। 26 मई 2014 को। कोई भी यात्री चलती ट्रेन से गिर जाने, किसी हादसे के शिकार होने पर वह मुआवजे को तभी हकदार होगा जब उसके पास टिकट होगा। टिकट नहीं रहने पर रेलवे मुआवजे का भुगतान नहीं कर सकता। यह फैसला किस उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में सुनाया है? आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय। क्या है? पटना उच्च न्यायालय। संजय गांधी जैविक उद्यान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग 7 दिन पूर्व बुकिंग की सुविधा शुरू हुई। किस वर्ष पटना जू का गोल्डन जुबली मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ए 2023 में। 4 मई 2024 को बिहार के किस जिले को 251वां स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर हो जाएगा भागलपुर। क्या है? भागलपुर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से मौत हुई। वे जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। वे बिहार के वित्त मंत्री के तौर पर रिकॉर्ड कितनी बार बजट पेश किए थे? ये पेश किए थे 11 बार। कितनी बार? 11 बार। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉल करने में भारत में अव्वल रहा है? तो वो रहा है बिहार। क्या है? वो रहा है बिहार। 15 से 19 मई 2024 तक आयोजित हुई इंडिया स्किल्स 2023-24 प्रतियोगिता में बिहार के युवाओं द्वारा कितने पदक जीते गए? तो ये जीते गए 3 कांस्य पदक, 1 रजत और 3 स्वर्ण पदक, यानी उपरोक्त में से सभी। बिहार सरकार ने सभी सरकारी स्कूल के बच्चों को एक यूनिक आईडी देने की घोषणा की है। इसके लिए विशेष जानकारी एकत्र करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम कहाँ गई थी? ये गई थी चेन्नई। क्या है? चेन्नई। बिहार के किस बालक को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो वो दिया गया रेयान मोहम्मद को। क्या है? रेयान मोहम्मद को। सर हो जाएगा डी। फोर्स द्वारा जारी अंडर 30 एशिया में बिहार के किस महिला को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर उनके शोध के लिए उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है? तो किया गया है सपना सिन्हा। क्या है? सपना सिन्हा। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ। किस वर्ष भारत सरकार उन्हें राज्यों के वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाया था? तो ये हो जाएगा वर्ष 2012-13 का। किस राज्य की सरकार ने राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए अवैध रूप से बालू की ढुलाई पर रोक लगाने के लिए वाहनों में 20 इंच की लाल रंग की चौड़ी पट्टी अनिवार्य किया है? तो वो हो जाएगा बिहार। क्या है? बिहार। कहाँ आयोजित 3 दिवसीय नेशनल कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में बिहार मॉडल की काफी सराहना हुई है? तो वो हो जाएगा रांची झारखंड। क्या है? रांची झारखंड। बिहार में सरकारी स्कूली बच्चों को अब सप्ताह में एक दिन मंगलवार को मिड डे मील में गर्म दूध भी पीने को मिलेगा। पूरे भारत में मिड डे मील की योजना कब शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 1995 में ही। कब? 1995 में ही। किस वर्ष तक विकसित भारत बनाने की दिशा में नीति आयोग ने राज्यों को सुझाव मांगा है? इसके लिए बिहार जून 2024 के बाद केंद्र को अपना विजन डॉक्यूमेंट सौंपेगा। तो ये हो जाएगा वर्ष 2047। 28 मई 2024 को पटना में आयोजित किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है जहां बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया? आंसर हो जाएगा लंगर। क्या है? लंगर। मौसम के पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र एवं मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था, जिस मॉडल को 5 राज्यों ने अपनाने की इच्छा जाहिर की है? तो वह 27 मई 2023 को। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल 4 स्टार जिसे 24 मई 2024 को नष्ट या डिमोलिश कर दिया गया, यह किस जिले में अवस्थित थे? और इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया में। कहाँ? पूर्णिया में। अरविंद सिंह चंदेल जिन्हें पटना हाईकोर्ट की जज नियुक्त किया गया, इससे पहले वे किस हाईकोर्ट में जज थे? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की। 2024 में बिहार को मिले पुरस्कारों से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पद्म भूषण जो है 1 लोगों को मिला है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय बीएयू ने मिथिला क्या है ने मिथिला मखाना को पैकेजिंग एवं ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा की है। मिथिला मखाना को कब जीआई टैग मिला था? आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 2022 को। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की शुरुआत कब हुई?
थी राजभवन पटना में गोवा के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2015 को। बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया? तो वो किया है बीएसएस ने। इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की 10+2 स्कूलों की ऑल इंडिया रैंकिंग में बिहार के कितने स्कूलों ने अपनी जगह बनाई है? आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्या है? कोई नहीं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के कुशल नेतृत्व के लिए बिहार में कितने पुलिसकर्मियों व पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो वो है 118। क्या है? 118। कहाँ 88वें और 89वें संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक आयोजित की गई? तो वो की गई पटना में। किस तिथि को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया 1 जून 2024 को। कौन बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किए हैं? तो वो क्या है? एस सिद्धार्थ। क्या है? एस सिद्धार्थ। कहाँ 17 से 22 जून 2024 तक आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 के फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो वो है कजान, रूस। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हेल्पलाइन 181 पर संकट में फंसी महिलाओं द्वारा किए गए शिकायत के समाधान में बिहार पुलिस को रिस्पॉन्स रेट क्या रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा 1.1%। केंद्र सरकार द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.17%। 2.17%। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया। बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आंसर हो जाएगा बी, 40 सीटें हैं। क्या है? 40 सीटें। कहाँ 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में हुए वाहनों की बिक्री में से कितनी प्रतिशत बिक्री बिहार में हुई है? तो वो हो जाएगा 5.38%। 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार विमेंस कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वो जीता है सिवान टाइटंस ने। क्या है? सिवान टाइटंस। किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो वो लगाया गया है बांका में। कहाँ? बांका में। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो वो हो जाएगा पटना। क्या है? पटना। बिहार सरकार ने 1 महीने के अंदर 31 जुलाई तक राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो है 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़। सुरेंद्र किशोर कौन है जिन्हें उनके घर जाकर पद्मश्री पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है? तो वह है वरिष्ठ पत्रकार। क्या है? वरिष्ठ पत्रकार। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजगीर नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसे किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो वह है 2016 में। बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो वह है देवेश चंद्र ठाकुर, जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर। आखिरी सेट है ये। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहे ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, श्रेयसी सिंह। भारतीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क ने हाल ही में शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की है। बताया कि इस रैंकिंग में शामिल बिहार के एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान मिला है? वो मिला है 7वीं। क्या है? 7वीं मिला है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण है? तो वह 33वां संस्करण था। क्या है? 33वां संस्करण था ये, 33वां। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने अपने नाम किया? तो वह हो जाएगा चीन। क्या है? चीन। किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 43वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा मोइद्दम। क्या है? मोइद्दम को। बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में 187.44 एकड़ जमीन आवंटित की गई। बताया कि इसका निर्माण अगले 36 माह में कहाँ होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शोभन, दरभंगा में। क्या है? शोभन, दरभंगा में। ध्यान रखिएगा, शोभन, दरभंगा। किस देश से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना के अध्ययन के लिए 24 सितंबर 2024 को नालंदा का दौरा किया? आंसर हो जाएगा रवांडा। क्या है? रवांडा। हालिया आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दलितों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगले 7 से 9 मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह का मेजबानी किस शहर द्वारा किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या है? जयपुर।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में कितनी वृद्धि हुई है? तो वो हो जाएगा 14.5% का। 23 सितंबर 2024 को रामधारी सिंह दिनकर की 116वीं जयंती मनाई गई। बताएं कि किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में जन्म हुआ था रामधारी सिंह दिनकर को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 22 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तर्ज पर काम करेगी? आंसर हो जाएगा बिहार। किसे हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब हासिल किया है? तो वो हो जाएगा पंजाब। कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और खेल विभाग द्वारा आयोजित पहला बिहार वॉलीबॉल लीग 2024 का खिताब किस टीम ने अपने नाम कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो वो हो जाएगा नालंदा डिफेंडर्स। क्या है? नालंदा डिफेंडर्स। बिहार शिक्षा विभाग ने हाल ही में सरकारी स्कूलों की रैंकिंग के लिए मानक तय किया है। बताया कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है सुनील कुमार। क्या है? सुनील कुमार। किनके द्वारा हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 मिशन की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है अमित शाह के द्वारा, श्वेत क्रांति। हालिया जारी छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में लगातार दूसरी वर्ष निम्नलिखित में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा है केरल। क्या है? केरल। 1 से 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ए बिहार। क्या है? बिहार हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में, जिनका उद्घाटन 3 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? इसकी आधारशिला नीतीश कुमार के द्वारा 2 वर्ष पूर्व रखी गई थी। आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2024। राजगीर की जू सफारी में सबसे ऊंची 25 बर्ड बेरी बनाई गई है। सितंबर महीने में इसका उद्घाटन किया जाएगा। पता है कि इस 25 में देशी विदेशी पक्षियों को कितनी प्रजातियों को रखने की व्यवस्था की गई है? तो वो है 100 से अधिक। हालिया आई एक रिपोर्ट जो अगस्त 2024 में आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का कौन सा जिला राज्य में अव्वल है? तो वो है अरवल जिला। क्या है? अरवल जिला। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार पूरे देश में अव्वल है। इसे समझाने के लिए किस राज्य की एक टीम ने हाल ही में अगस्त 2024 में पटना, नौबतपुर, बिहटा, बिहार का दौरा किया है? आंसर हो जाएगा ए केरल। बिहार में जन्मे किस भारतीय पैरा शटलर को हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो वो है प्रमोद भगत। क्या है? प्रमोद भगत को। 21 अगस्त 2024 को बिहार कैबिनेट बैठक में बिहार के नागरिकों के लिए सोशल रजिस्टर तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गई। बताएं कि इसके लिए कितनी राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है? तो वो है 85 करोड़ 23 लाख रुपये। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है बिहार। कहाँ 19 से 22 अगस्त 2024 तक प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन किया गया? तो वो किया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। गोपालगंज में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों से पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है। बताया कि कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 98। क्या है? परमाणु संख्या जो कैलिफोर्निया की होती है वो होती है 98। क्या है? 98। और क्या है? इन्होंने CF इसका जो है संकेत है। हाल ही में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? परम बुद्ध। क्या है? परम बुद्ध। किस अधिनियम के तहत बिहार के सभी मंदिरों, मठों, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है? तो हो जाएगा अधिनियम 1950। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 6 शिक्षकों को नामित किया है। बताया कि 2023 में बिहार के कितने शिक्षक शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए। वैश्विक IT कंपनी SCL टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड ने हाल ही में बिहार में कहाँ अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है? तो वो हो जाएगा पटना। पटना हाईकोर्ट ने बगैर वीजा के देश में घुसने के मामले में किस देश के नागरिक को 15 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है? तो वो है चेक गणराज्य। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के किन शहरों में मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो वो है दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, गया। उपयुक्त A और B। हाल ही में 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिला का स्थापना दिवस मनाया गया है। बताया कि किस तिथि को मुंगेर जिला से अलग होकर यह एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर होगा 3 जुलाई 1994। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? और इसका आंसर हो जाएगा B, दूसरे।
हाल ही में बिहार व भारत की पहली ट्रांसजेंडर वुमेन दरोगा बनी है, कौन है? तो वो है मानवी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में 5 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में कहां पर घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को विशेष पढ़ाई के लिए हाल ही में मिशन निपुण की शुरुआत की है। बताया कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी शुरुआत किस तिथि को किया गया? आंसर हो जाएगा 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021। किस राज्य को हाल ही में 10 जुलाई 2024 को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने का फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द किया है, जिसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख की है? इसका आंसर हो जाएगा 65%। बिहार के किस जिले की बेटी अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल कर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो आंसर हो जाएगा आरा भोजपुर के है अनीमा कुमारी। किस राज्य सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देने की घोषणा की है? तो वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। नीति आयोग द्वारा हालिया जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो है बिहार सबसे अंतिम पर है। किनके द्वारा हाल ही में 13 जुलाई 2024 को पटना के खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए एक पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो वह है सुरेंद्र मेहता। क्या है? सुरेंद्र मेहता। 13 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार। अगला है बिहार के किस जिले की पर्वतारोही लक्ष्मी झा हाल ही में मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? लक्ष्मी झा। और इसका आंसर हो जाएगा वो है डी, सहरसा के। बिहार कैबिनेट की बैठक में फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत अनुदान के रूप में कुल कितने रुपए की राशि दी जाएगी? आंसर हो जाएगा 4 करोड़ की। क्या है? 4 करोड़। निम्नलिखित में बिहार के किस शहर में हाल ही में 2 दिवसीय टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन किया गया? तो वो किया गया पटना में। कहाँ? पटना में। नीतीश कुमार अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बताया कि बिहार की तीसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी विक्रमशिला। का है? विक्रमशिला। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया? तो वो क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? यह था बिहार करंट अफेयर्स के टॉप 300 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।